नीलगिरी के विशाल जंगल में सूरज की पहली किरण पड़ते ही एक अनोखी चमक दिखाई देती थी। यह चमक रानो चिड़िया के नए घर की थी। रानो ने अपनी महीनों की मेहनत से जंगल के सबसे ऊंचे बरगद पर एक ऐसा आशियाना बनाया था जिसे देख देवता भी ईर्ष्या करे। वाह रानो, मान गए भाई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अमरूद के बाग देखे, मिर्चों के खेत देखे, पर गाजर का घर वो भी इतनी बड़ी और चमकीली गाजरें। मिट्टू भाई, ये साधारण गाजरें नहीं हैं। इन्हें मैंने 7 पहाड़ों पार परियों की घाटी से लाकर यहाँ रोपा था। ये जादुई है, ना कभी सड़ेंगी और ना ही इनमें कीड़ा लगेगा। तभी कालू कौआ अपने काले पंख फड़फड़ाता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह संदेह और लालच था। काव काव, रानो, तूने बड़ी गलती कर दी। तूने घर नहीं बनाया है, तूने पूरे जंगल को दावत का न्योता दे दिया है। रात को जब जंगली सुअर या गीदड़ आएंगे तो तेरे इस हलवे वाले घर का नामो निशान नहीं बचेगा। भाई, नकारात्मक बातें करना बंद करो। ये घर मेरी मेहनत का फल है। और सुनो, इसमें सुरक्षा का ऐसा जादू है कि कोई भी बिना मेरी मर्जी के इसे छू नहीं सकता। रात हुई, पूरा जंगल गहरी नींद में था, सिवाय एक साए के जो झाड़ियों के पीछे से रानो के घर को देख रहा था। वो अंधेरी गुफा की चुड़ैल थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी त्वचा सूखी लकड़ी जैसी काली पड़ चुकी थी। और कितना दर्द सहेगी तू? बस ये गाजरे, अगर इनका रस मिल जाए तो मेरी हड्डियों में फिर से जान आ जाएगी। ये श्राप मुझे अंदर ही अंदर भस्म कर रहा है। वो धीरे धीरे रानो के घर की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने एक गाजर को छुआ, घर से एक नीली रोशनी निकली और चुड़ैल को पीछे धकेल दिया। रानो की नींद खुल गई। कौन है वहाँ? कालू, मिट्ठू, देखो कोई मेरे घर को तोड़ रहा है। कालू और मिट्ठू तुरंत जाग गए और नीचे की ओर देखा। चुड़ैल फिर से गाजर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अरे बाप रे, ये तो वही दुष्ट चुड़ैल है जिसने पिछले साल खरगोशों के खेत उजाड़ दिए थे। भागो यहाँ से। मैंने कहा था ना, रानो, देख ले, तेरी गाजरों ने इस मुसीबत को बुलाया है। ओ बुढ़िया, जा यहाँ से, वरना मैं अपनी चोंच से तेरी आंखें फोड़ दूंगा। चुड़ैल नीचे गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। मार डालो मुझे, हाँ मार डालो। वैसे भी ये श्राप मुझे तड़पा तड़पा कर मार रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ चोरी करने आई हूँ? मुझे इन जादुई शक्तियों से कोई मतलब नहीं है। फिर तुम मेरा घर क्यों उजाड़ना चाहती हो? तुमने हमेशा जंगल के जानवरों को डराया है, आज तुम रो क्यों रही हो? सुन चिड़िया, 100 साल पहले मैंने एक बेगुनाह को सजा दी थी, जिसके बदले मुझे ये श्राप मिला। मेरा शरीर पत्थर का होता जा रहा है। सिर्फ निस्वार्थ भाव से बनाई गई जादुई चीज ही इस जादू को काट सकती है। मैंने पूरे देश में ढूंढा, पर हर जगह लालच मिला। सिर्फ तेरा ये घर, जो तूने प्यार और निस्वार्थ मेहनत से बनाया है, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। पर मौसी, ये तो रानो का घर है। अगर उसने तुम्हें गाजर दे दी तो वो कहाँ रहेगी? हाँ, और हम कैसे यकीन करें कि तुम ठीक होकर हमें ही नहीं खा जाओगी? चुड़ैलों का क्या भरोसा। भरोसा मत करो, पर एक बार इस शरीर को देखो। क्या मैं तुम्हें डराने लायक भी बची हूँ? मुझे बस इस कैद से आजादी चाहिए। रानो ने चुड़ैल की आंखों में देखा। उसे वहाँ कोई छल नहीं, बल्कि एक गहरी यातना दिखाई दी। कालू भाई, मिट्ठू भाई, घर तो फिर बन जाएगा, लेकिन अगर मेरे इस त्याग से किसी का जीवन बदल सकता है तो मुझे ये घर नहीं चाहिए। तू पागल है रानो, बिल्कुल पागल। रानो ने अपनी चोट से घर की मुख्य गाजरों के जोड़ काट दिए। धड़ाम से 3 बड़ी जादुई गाजरें नीचे चुड़ैल के सामने गिरी। लो मौसी, इन्हें खा लो,
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई दर्द में रहे। चुड़ैल ने कांपते हाथों से गाजरों को उठाया और उनका रस पीने लगी। अचानक एक स्वर्ण ज्योति पूरे जंगल में फैल गई। चुड़ैल का डरावना रूप पिघलने लगा। उसकी जगह एक चमकदार सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। धन्यवाद रानो, तुमने मुझे सिर्फ श्राप से नहीं बल्कि मेरी नफरत से भी आजाद कर दिया। मैं भटक गई थी, पर तुम्हारी दया ने मुझे फिर से रोशनी दिखा दी। परी ने अपने हाथ हवा में लहराए। रानो का टूटा हुआ घर पहले से भी बड़ा, सुंदर और अब असली हीरो जैसा चमकने लगा। ये घर अब कभी नहीं टूटेगा और जो भी इसमें रहेगा उसे कभी भूख नहीं लगेगी। कालू कौवा अपनी चोंच दबाकर खड़ा था। उसे अपनी बातों पर शर्म आ रही थी। रानो, मुझे माफ कर दे। मैंने सिर्फ बुराई देखी, पर तूने उसके पीछे छिपी मजबूरी देख ली। कोई बात नहीं कालू भाई, याद रखना, हर बुरा काम करने वाला पैदाइशी बुरा नहीं होता। कभी कभी हालात और दर्द इंसान को पत्थर बना देते हैं। बस एक छोटी सी दया की किरण उस पत्थर को फिर से इंसान बना सकती है। सही कहा। अब चलो इस नए घर में पार्टी करते हैं, पर इस बार गाजरे खानी नहीं है, सिर्फ देखनी है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े और नीलगिरी का जंगल खुशियों से भर गया।